ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में हुई तबाही के बाद अब हिमाचल पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन क्या हिमाचल में उत्तराखंड जैसे ही हालात हैं? रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से हुई भारी तबाही के बाद अब भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस उम्मीद में कि कुछ और जानों को बचाया जा सके। हालांकि हर गुजरते हुए घंटे के साथ ये उम्मीद कम होती जा रही है, लेकिन रेस्क्यू में लगे जवानों का कहना है कि हम आखिर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक जिंदगी भी मदद ना मिल पाने की वजह से खत्म हो जाए। वहीं जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच पहाड़ी राज्यों में ग्लेशियर और बांध पर नई बहस छिड़ गई है और दूसरे राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है। इनमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, जहां ग्लेशियर टूटने के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पूरे हिमालय क्षेत्र में छोटे बड़े करीब 9000 ग्लेशियर्स हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में इनकी संख्या लगभग बराबर है, लेकिन पड़ोसी राज्य के मुकाबले हिमाचल में ग्लेशियर्स का खतरा कम है। दोनों राज्यों में ग्लेशियर्स के रिस्की जोन और भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है। वैसे ग्लेशियर्स के टूटने और गिरने का खतरा मार्च के बाद ज्यादा रहता है, लेकिन चर्चा इस बात पर हो रही है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जब एक जैसे पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं और बांध भी हैं, तो खतरा हिमाचल प्रदेश में कम क्यों है और उत्तराखंड में ज्यादा क्यों? इसका जवाब हमें ग्लेशियर पर शोध करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में बतौर पर्यावरण विज्ञान और ग्लेशियर के जानकार असिस्टेंट प्रोफेसर की शोध से मिल सकता है, जिसमें वो कहते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल में ग्लेशियर टूटने से होने वाले खतरों में काफी फर्क है। उत्तराखंड में ग्लेशियर्स के आसपास ज्यादा आबादी बसी हुई है। उत्तराखंड की घाटियां संकरी हैं और यहाँ लोग नदी नालों के आसपास ज्यादा रहते हैं। वहीं हिमाचल के ग्लेशियर वाले इलाके लाहौल स्पीति और किन्नौर आदि क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। साथ ही लाहौल के अधिकतर ग्लेशियर टूटकर चंद्रभागा नदी में ही गिरते हैं, और क्योंकि लोग नदी किनारे नहीं रहते हैं, तो यहाँ ग्लेशियर टूटने से जान माल का नुकसान कम होता है। नुकसान कम होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल ज्यादा होने से गाँव दूर दूर बसे हैं, इसलिए नुकसान कम होता है। रिसर्च के मुताबिक ग्लेशियर तब ज्यादा टूटता है जब पिघलकर पानी उसके अंदर चला जाता है और उसकी स्टोरेज रडार सर्वे से पता नहीं चल पाती। तो ये थे वो कारण जिनकी वजह से हिमाचल में रहने वालों को उत्तराखंड वासियों के मुकाबले खतरा थोड़ा कम रहता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दोनों राज्यों में ग्लेशियर्स के खतरे से बचने के लिए लोगों को रिस्की जोन में घर नहीं बनाने चाहिए। साथ ही रिस्की जोन के साथ बहने वाली नदी नालों से भी लोग दूर ही घर बनाएं तो बेहतर है। वैसे वैज्ञानिक ये भी आशंका जता रहे हैं कि जैसे ही बर्फबारी के बाद मौसम खुलेगा तो एक बार फिर ग्लेशियर टूटने का खतरा है, और हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में जिनमें ग्लेशियर्स हैं उनमें ये खतरा बना रहेगा। इसलिए उत्तराखंड की तबाही से सबक लेने की जरूरत है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही देखी गई, जिसमें अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी कोई खबर नहीं है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तराखंड से इतनी भयानक त्रासदी की तस्वीरें दुनिया ने देखी हों। इससे पहले भी 2013 में भयानक तबाही हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और हजारों लोगों का अब तक पता नहीं चल सका। लेकिन अफसोस इस बात का है कि साल दर साल आती इन आपदाओं के बारे में भी हमारी सरकार सबक लेने को तैयार नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।